हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन आर्मी के द्वारा एक आरएफआई को इशू किया गया है जिसमें इंडियन आर्मी के द्वारा 155 mm इंटू 52 कैलिबर के टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को परचेस किया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम इंडिजीनियस होंगे या किसी फॉरेन कंट्री से लिए जाएंगे, इस आरएफआई में मेंशन नहीं किया गया है। इसी वजह से मीडिया में तमाम बातें होने लगी हैं कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस बार भी किसी फॉरेन कंट्री से इन टोड आर्टिलरी गन को परचेस किया जाएगा, क्योंकि इस आरएफआई में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिसे हमारी इंडिजीनियस गन के द्वारा फुलफिल नहीं किया जा सकता है। इस आरएफआई में इंडियन आर्मी के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो गन सिस्टम होंगे वो किसी भी एल्टीट्यूड और किसी भी तरीके के टेरेन में ऑपरेट करने के लिए कैपेबल हों तथा वो किसी भी ट्रक से आसानी से टो करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के काबिल हों। और इस आरएफआई में एक पॉइंट दिया गया है जिसमें इस गन के वजन के बारे में बताया गया है। आरएफआई में ये बताया गया है कि इन गन्स की जो मैक्सिमम वजन होगी वो 15 टन की होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी एटीजीएस है, जिसे डीआरडीओ और टाटा कंपनी के द्वारा मिलकर बनाया गया है और जिसके लगभग सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, बस कुछ ही ट्रायल्स बाकी हैं, उसका वजन 18 टन का है, जो इस रिक्वायरमेंट में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है। और इसी के कारण बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस एटीजीएस गन को न खरीद के इजरायली एथोस गन को परचेस किया जाएगा, क्योंकि जो एथोस गन है इजराइल की, उसे अडानी ग्रुप और इल्बिट सिस्टम के द्वारा मिलके इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसका वजन भी 15 टन का है। और इस आरएफआई में जितने भी रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, ये गन उन रिक्वायरमेंट्स में पूरी तरीके से फिट बैठती है। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इसी एथोस गन को परचेस किया जाएगा। इंडियन आर्मी के द्वारा इन गन्स की जो मैक्सिमम वेट है वो 15 टन ही क्यों रखी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के सर्विस में जो ट्रक्स हैं, यानी जिन ट्रक्स के द्वारा इन आर्टिलरी गन को टो किया जाता है, उनकी कैपेसिटी 15 टन है, यानी वो 15 टन के गन को ही कैरी कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डीआरडीओ और टाटा की एटीजीएस है, उसका वजन भी कम किया जा सकता है। लेकिन वजन कम करने से उसकी रेंज पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हर तरीके से इस एथोस गन से बेहतरीन है। एथोस गन भी काफ़ी अच्छी गन है, लेकिन कुछ मामलों में हमारी एटीजीएस इस इजरायली एथोस गन से अच्छी है। और मुझे नहीं लगता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा एथोस गन को लिया जाएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पिछले ही साल ऐसी आर्टिलरी गन को निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। यानी अब ऐसी गन्स को बाहर से इंडियन फोर्सेस नहीं खरीद सकती हैं, उन्हें अपने इंडिजीनियस गन्स को ही परचेस करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा एटीजीएस को ही चूज किया जाएगा। इंडिया के पास इंडिजीनियस रूप से डेवलप एटीजीएस के अलावा 2 और गन भी हैं, जिसमें एक भारत 52 है, जिसे कल्याणी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका वजन 15 टन का ही है। और ये भी इंडियन आर्मी की जो आरएफआई है उसके सारे रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। लेकिन इसके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इस गन को इंडियन आर्मी के द्वारा टेस्ट नहीं किया गया है। और जो दूसरी गन है वो है धनुष 52। ये भी एक टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जो कि 155 mm इंटू 52 कैलिबर में आती है और इसका वजन 13 टन का है। और इस गन के द्वारा भी आरएफआई के लगभग सारे पॉइंट्स को फुलफिल किया जाता है, यानी ये सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस गन को लिया जाएगा। इंडियन आर्मी अभी जिस गन पे फोकस्ड है वो है एटीजीएस, और एटीजीएस जो है वो काफ़ी एडवांस गन है और उसके लगभग सारे ट्रायल्स भी हो चुके हैं और इंडियन आर्मी उस गन से इम्प्रेस भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इसी एटीजीएस को लिया जाएगा। इंडियन आर्मी के द्वारा जिन टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसीलिए इंडियन आर्मी उन्हें जल्द से जल्द चेंज कर देना चाहती है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा अमेरिका से लिमिटेड नंबर में M777 को खरीदा गया था, लेकिन इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट है टोटल 2000 गन सिस्टम की, और इंडियन आर्मी इस रिक्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।